Hello, friends. Very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So, आज की स्टोरी सच में बहुत खास है, बहुत खास है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने का मिलेगा और साथ ही साथ मोरल लेसन है ना कि एक मदर का क्या रोल होता है हमारे जीवन में और हम किस तरह से मतलब आज स्टोरी देखेंगे। स्टोरी से हमें समझ में आएगा कि हम बोलते हैं ना कि अपनी माँ को कर्ज चुका दिए हैं, ये नहीं हो पाता है, ये ऐसा नहीं होता। हम पैसे से किसी का प्यार का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, किसी का नहीं, खास करके अपनी अपनी माँ का। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है खास। स्टोरी है डेट, इसे डेप्ट नहीं बोलेंगे, कर्ज। दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ, कर्ज जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, डेट दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ, कर्ज जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। वंस अ बॉय हैरिडली कम अप टू हिज मदर, एक बार एक लड़का, हैरिडली मीन्स होता है जल्दबाजी में दौड़ता हुआ, केम अप सेकेंड फॉर्म है केम अप, आया, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, इन द किचन यानी रसोई घर में, एंड हैंडेड हर अ पीस ऑफ पेपर, और उनके हाथों में दे दिया, हैंडेड हर अ पीस ऑफ मतलब कागज का टुकड़ा, दैट ही हैड बिन राइटिंग, दैट जिस पर ही हैड बिन राइटिंग, वह लिख ही हैड बिन राइटिंग ऑन, जिस पर वह लिख रहा था। क्या लिख रहा था? ठीक है, वो अपनी माँ को एक पेपर देता है जिस पे वह लिख रहा था। मदर बिकेम अस्टॉन्डेड, जो माँ थी वो दंग रह गई, टू सी एंड टू रीड, देखकर और पढ़कर। ठीक है, माँ जो थी उस पेपर को देखकर और पढ़कर दंग रह गई। ऐसा क्या था? दैट कि इन विच मनी हैड बीन आस्क्ड, कि ये कौन से पैसे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कौन से पैसे के बारे में पूछा। फॉर कटिंग द ग्रास, घास काटने के लिए, $5। फॉर क्लीनिंग अप द रूम साफ करने के लिए $1। फॉर गोइंग टू द स्टोर यानी दुकान जाने के लिए $0.50। फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी यानी बच्चे को ध्यान रखने के लिए, वाइल सी हैड गॉन टू मार्केट, जब वह मार्केट जाती थी तब वह बच्चों का ख्याल रखने के लिए $0.25। ठीक है, एंड टेकिंग आउट द गार्बेज यानी कूड़ों को बाहर फेंकने के लिए, बाहर ले जाने के लिए $1। फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड यानी अच्छे मार्क्स लाने के लिए $5। फॉर क्लीनिंग अप एंड रैंकिंग द यार्ड मतलब साफ करने के लिए और चीज़ों को व्यवस्थित करने के, यार्ड यानी आंगन को, $2। टोटल बॉन्ड $14.75 की टोटल पूरा हमने कमाया है $14.75। ठीक है, ये डॉलर में दिया हुआ है। अब देखो, ऑन द बैक ऑफ द पेपर सी रोड, और पेपर के पिछले हिस्से में, पेपर के पिछले सी रोड, और उसकी माँ ने लिखा, राइट रोट रिटन, उसकी माँ ने लिखा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। फॉर कैरिंग 9 months इन स्टमक, कि जो तुम्हें हम 9 महीने अपने पेट में कैरी करते रखते हैं उसका कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज यानी कोई फ़ी नहीं है। फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रेइंग ऑल नाइट फॉर यू ड्यूरिंग इलनेस, कि तुम्हारा जो ट्रीटमेंट यानी उपचार होता है, एंड प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हैं, ऑल नाइट पूरी रात, फॉर यू ड्यूरिंग इलनेस, कि जब तुम बीमार होते हो ना तो हम एक तो ट्रीटमेंट करवाते हैं, दूसरा चीज़ कि हम भगवान से पूरी रात प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। नो चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं, उसका कोई फ़ी नहीं है।
फॉर वाइपिंग योर नोज, कि तुम्हारे नोज जब सर्दी होते हैं ना, तुम्हारे नाक पोंछने के जो वो पोंछते हैं उसका कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कि उसका कोई चार्ज नहीं, उसका कोई फ़ी नहीं है तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। टोटल कॉस्ट नील, कि माँ फिर अपना हिसाब बताती कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या है, नील है, कि तुम मेरे लिए इतना काम कर देते हो, बच्चा का ख्याल रखना, घर सफाई कर देना, गार्बेज फेंक देना, घास काट देना, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, पैसा चाहिए। और मैं इतना सारा काम करती हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, नील है। दिस राइटिंग चॉक द बॉय, और जब वो ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो बच्चा, चौक मतलब क्या हो सकता है यहाँ, अचंभित, मतलब थोड़ा सा उसे भी शौक लगता है। एंड ही ओवरवेलमिंगली सेड, मतलब भावुक होकर, पूरी तरह से भर जाता है, होता है ना इमोशनल हो जाना, भावुक होकर सेड, मॉम आई डू लव यू, कि माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। एंड देन ही टूक द पेन एंड इन ग्रेट बिग लेटर ही रोट, और तब वह पेन लिया, टेक अ सेकेंड पाउंड, टूक द पेन, कलम को, एंड इन ग्रेट बिग लेटर, बड़े बड़े अक्षरों में, ही रोट उसने लिखा, पेड इन फुल, कि जो पेड है वो पूरी तरह से फुल है ना, पूरी तरह से, वो सिर्फ दिखा कि नहीं आपको, दिया गया है। तो ये एक मदर और एक बच्चे का कॉन्वर्सेशन है ना। अक्सर हम लोग भी करते हैं कि जब हम अपने घरों में, और मुझे भी याद है कि जब मैं बच्ची छोटी थी तो अगर माँ कुछ काम बोलती थी तो उसके पहले बदले में हम लोग बोलते हैं नहीं, उसके लिए हमको पैसा मिलेगा या फिर कुछ मिलेगा तब करेंगे। पैसा तो छोड़िए, उस में पैसा का उतना नहीं, ये बच्चों के पीछे नहीं रहता है। कुछ खाने का चीज़ हो गया या फिर कुछ गिफ्ट हो गया, जैसे खिलौना हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम लोग जिद किया करते थे। लेकिन एक माँ कितना काम करती बच्चों के लिए, ठीक है ना। खासकर देखिए, अगर बच्चा बीमार हो गया तो पूरी रात, अब अभी मैं माँ हूँ और इन सारी सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा का तबीयत ख़राब हो जाता है तो आपका तबीयत ठीक है नहीं है, आप खा रहे हैं नहीं खा रहे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको फुल्ली फोकस अपना बच्चे पे रहना पड़ता है ना। आपका नींद पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो यही सब क्वेश्चन आने लगते हैं ना। तो यहाँ देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मदर्स लव कांट बी रीपेड इन मनी। कहने का मतलब है, माँ का जो प्यार है ना वो आप पैसे से कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा या पैसा हो जाता है तो हम अपनी माँ का जो प्यार का कीमत है उसे पे कर दे, उसे दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये रही स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी मुझे तो स्टोरी स्पेशली बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रही थी। सही में मेरे बचपन के दिन याद आ गए। और आपको स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।